ओम शांति। और जोर से बोलो ओम शांति। इस ओम शांति शब्द में सारा ही ज्ञान समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा बोली भी शुरू करते हैं तो पहले ओम शांति कहते हैं। और ओम शांति कहने से ही मन एकदम शांत हो जाता है। कितना मज़ा आता है, मन शांत हो जाता है तो कितना मज़ा आता है। तो बाबा ने एक शब्द याद कराया है, तो ओम शांति कहने से ही शांत स्वरूप हो जाते, अपने असली स्वरूप में टिक जाते। तो आज गीत भी जो चला, बाबा ही संसार। वास्तव में अगर इस शब्द को हम उठाएं तो बाबा ही संसार है, तो हमारा मन कहाँ जाएगा? संसार में ही तो जाता है मन। तो संसारी बाबा को बना दिया तो कहाँ मन जाएगा? बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उसके सिवाय और है ही क्या? और बहुत सहज विधि है ये। अगर बाबा को संसार बना दिया तो आपकी बुद्धि और कहाँ जाएंगी? संसार में ही तो जाएंगी ना। और अगर संसार से ऊपर जाएंगी वो तो अच्छा ही है, फायदा ही है। तो बाबा कहते हैं, बस ये एक अक्षर याद करो, बाबा ही संसार है, तो संसार में ही बुद्धि जाएंगी और कहाँ जाएंगी? सहज है ना? हाँ, है सहज। बाबा को संसार बना दो, है ही संसार बाबा, तो कहाँ बुद्धि जाएंगी? संसार के सिवाय कहाँ बुद्धि जाएंगी? वहीं तो जाएंगी। और बाबा तो हम बच्चों को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, जो बात मत पूछो। हम कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा फिर कितना प्यार से कहते हैं मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। तो आज बाबा ने कहा, मेरे इतने मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे हैं, उन्हों को मैंने 3 तख्त दिए हैं। आपको पता है हमारे 3 तख्त कौन से हैं? पता ही होगा। तो एक तो बिरकुट्टी के बीच ये तख्त है, बिरकुट्टी, जहाँ आत्मा का निवास स्थान है। और दूसरा तख्त है बाबा का दिल तख्त। ताली तो बजाओ। भगवान का दिल तख्त मिल जाए और क्या चाहिए? तख्त पर बैठो, राज करो। लेकिन तीसरा तख्त है
हमारे भविष्य का, विश्व का तख्त। तो 3 तख्त के हम मालिक हैं। अगर बाबा के दिल तख्त पर बैठना है तो दिल कैसी चाहिए? बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई, 2 बातें चाहिए दिल तख्त पर बैठने के लिए। सच्चाई, जो बाबा सत्य सुनाया है, सबसे बड़ी बात सत्य की बाबा ने क्या सुनाई है कि आप आत्मा हो, जो कोई ने नहीं सुनाई। बाबा ने हमें क्या बना दिया? आत्मा। और आत्मा बनाने से सच्चाई ऑटोमेटिकली आ जाती। तो 3 तख्त के हम मालिक हैं। कितनी खुशी की बात है, बाबा ने क्या बना दिया। अगर तीनों ही तख्त हमको याद रहे तो कितना रूहानी नशा, बॉडी कॉन्शियस का नशा नहीं, लेकिन रूहानी नशा आजकल जो बाबा हम बच्चों को विशेष 2 बातों के ऊपर अटेंशन दिला रहा है। वो 2 बातें हैं, संगम युग के समय और संकल्प, दोनों को कंट्रोल में रखो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि संगम युग का 1 मिनट नहीं है, लेकिन 1 मिनट का 21 जन्मों के साथ कनेक्शन। तो कितनी वैल्यू हुई। अगर संगम युग में हम 1 सेकंड या संकल्प में व्यर्थ में आते हैं तो 21 जन्म उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमको ये वरदान संगम युग का ऊंचे से ऊंचे बाबा ने दिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कोई ज़्यादा समय थोड़ी हमारा गया, बस 2 मिनट बस ये था, थोड़ा सोच आया फिर निकाल दिया, लेकिन 2 मिनट संगम के 2 मिनट नहीं है, 21 जन्मों का कनेक्शन है। तो कितना बड़ा हुआ 1 मिनट, कितनी वैल्यू हुई 1 मिनट की। साधारण रीति से हम किससे ऐसे बात की, कोई साधारण भी, तो कहते हैं बस 2 मिनट ही बात कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 मिनट संगम के है। ये स्मृति अगर हमें रहे तो 1 मिनट कितने कनेक्शन में क्या है।
क्योंकि संगम का खजाना देने वाला हमारा बड़े से बड़ा बाबा है। तो इतना अटेंशन हमको रहना चाहिए, एक एक मिनट का क्या, एक एक सेकंड का। एक मिनट हम याद करते हैं मेरा बाबा, बस मेरा मेरा कहने से बुद्धि कहाँ जाती है? बाबा में ही जाती है। मेरा है ना। लेकिन बाबा बहुत हंसी की बात बोलते हैं। एक बारी बाबा ने कहा, देखो दूसरा मेरा नहीं भूलता है, लेकिन मेरा बाबा क्यों भूल जाता है? जैसे बाबा ने मिसाल दिया, मैं कहता हूँ कि बच्चे, ये बॉडी कॉन्शियसनेस मेरा शरीर है, ये मैं कहता हूँ भूल जाओ, भूलता है, फिर याद आ जाता है और है नुकसानकारक। अपने को शरीर समझने से विकार पैदा होते हैं। जानते भी है, अनुभव भी है, फिर भी वो मेरा नहीं भूलता। तो मेरा बाबा जो इतना मीठा, इतना प्यारा है, दाता है, कितना खजाना देता है, कितना प्यार देता है। ऐसा सच्चा प्यार स्वयं भगवान के और कोई नहीं दे सकता। तो आप सोचो, बाबा हमसे चाहता क्या है? ज्यादा नहीं चाहता है। बाबा हमसे यही चाहता है कि बस अपने को बाबा का बच्चा, भगवान का बच्चा, भगवान का बच्चा शरीरधारी तो होगा ही नहीं। जब खुद ही अशरीरी है तो बच्चा कैसे शरीरधारी होगा? वो भी तो अशरीरी आत्मा होगी ना। तो बाबा कहते हैं बस सिर्फ ये याद करो, मैं आत्मा। आत्मा कहने से परमात्मा स्वतः ही याद आती। आत्मा है किसकी? परमात्मा की। तो बाबा हमसे चाहता क्या है? क्योंकि बाबा हमको कभी टाइटल क्या देता है? मेरे आशाओं के सितारे हो। बाप के आशाओं के सितारे हैं हम। जब बाप के आशाओं के सितारे हैं तो बाबा की मुख्य आशा कौन सी? एक ही आशा है, कोई ज्यादा विस्तार में भी नहीं जाते। बाबा कहते मेरी एक ही आशा है कि तुम मेरे जैसे फरिश्ते बनो बस। क्योंकि ब्रह्मा बाबा वो भी फरिश्ते रूप में है। तो जैसे बाप वैसे आप भी फरिश्ता बनो। और फरिश्ता बनेंगे, हम सबका वायदा है बाबा से। बाबा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, है ना वायदा? ये याद है ना? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बाबा तो है फरिश्ता। हमें क्या बनना पड़ेगा? तब तो साथ में रहेंगे।
मनुष्य रूप में तो साथ में चल नहीं सकते, फरिश्ता रूप से ही साथ बाबा से चलेंगे। तो हमें बाबा से प्यार है। किसे भी पूछते हैं बाबा से कितना प्यार है, सब ऐसे ऐसे उठाते हैं, इतना इतना। है ना इतना? अरे ये तो भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना बाबा से हमारा प्यार है। तो प्यार, एक ही बात तो वो कहता है, मेरे समान बनो, बस। तो हमें भी फरिश्ता तो बनना पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा, बनेंगे। हाँ, हाथ उठाओ, फरिश्ता। तो फरिश्ता भव की बाबा वरदान देता है। कितना अच्छा बाबा का वरदान है। और आज तो गीत ने बहुत सहज बताया, बाबा कोई अपना संसार बना दो, संसार के बिना और कहाँ जाएगी बुद्धि। आज जो भी परेशानी होती है तो संसार के तरफ बुद्धि चली जाती है, इसीलिए मन उस तरफ चला जाता है तो बाबा भूल जाता है। तो बाबा यही कहता है, मेरी एक बात मानो बस, उसे एक बात में सब कुछ आ जाएगा। मेरे जैसे फरिश्ता बनो, बस। और फरिश्ता जो होता है वो लाइट माइट का, तो बाबा के आशाओं के तारे हैं। तो बाबा की यही एक आश हम पूर्ण कर दें, मेरे समान बनो। प्यार तो है बाबा से सबको, तो जिससे प्यार होता है उस जैसा बनने में क्या मुश्किल है। पुरुषार्थ तो सब वही कर रहे हैं। किसे भी पूछो आपका लक्ष्य क्या है, तो कहते यही है, बाबा समान बनना है। जिसे वैसे भी जिसे प्यार होता है उस जैसा बनने की तो इच्छा होती ही है। तो बाबा जैसा बनने के लिए हमको क्या करना है? फॉलो फादर, और कुछ क्या करना है? कभी कभी हम क्या करते हैं, कर्म कर लेते हैं, फिर कहते हैं बाबा से भेंट करो, बाबा ने ये किया, लेकिन कर तो लिया ना। हम कहते हैं पीछे नहीं सोचो, पहले करने के पहले सोचो। मानो कोई भी संकल्प आपका आता है आपको, तो पहले भेंट करो, बाबा का ये संकल्प है, फिर फॉलो कर सकेंगे ना। करके पीछे फॉलो थोड़ी करेंगे, कर तो दिया ना। बाबा का ये बोल है, बाबा ने ये कर्म किया, भेंट करो बस। इसी को ही बाबा कहते हैं फॉलो फादर। चाहे साकार में बाबा को
किसने नहीं भी देखा, मैं समझती हूँ बहुत होंगे यहाँ जिसने साकार बाबा को नहीं देखा। हाथ उठाना थोड़ा, जिसने बाबा को साकार में नहीं देखा। अरे ये तो सारा क्लास है मेजॉरिटी। लेकिन मैं एक बात सुनाऊं आपको, बाबा अव्यक्त हुआ उसके बाद फॉरेन की सेवा शुरू हुई है। तो हम पहले जब लंदन में दादी गई, लंदन का सेंटर खुला, तो हम लंदन में चक्कर लगाने गई मिलने के लिए भाई बहनों से। तो मैंने वहाँ कहा, तो आप सब ने तो बाबा को देखा ही नहीं। तो मेरा ये कहना, और एक भाई अन्य ने था वहाँ का, उसने हाथ उठाया। मैंने कहा क्या बोलो? कहता है दादी हमने बाबा को देखा है। आप क्यों कहती है हमने बाबा को नहीं देखा? हमने बुद्धि द्वारा देखा, आपने आंखों द्वारा देखा। तो आप बताओ, आंखों देखने वाली चीज में तो धोखा आ सकता है, लेकिन बुद्धि द्वारा देखी हुई जानी हुई चीज में नहीं कभी फर्क पड़ता है। तो आप ये नहीं कहो कि हमने बाबा नहीं देखा, हमने देखा है। हमको बड़ा अच्छा लगा ये। अगर हम बाबा समान बनते हैं तो बाबा जैसा बन गए तो देखा ना बाबा। जब हम कहते हैं मेरा बाबा मेरा, तो सामने आ जाता है ना बाबा। हाजिर हो जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया में मैं हाजरा हजूर नहीं हूं, लेकिन तुम बच्चों के लिए हाजरा हजूर हूं। क्योंकि हम प्यार से याद करते हैं ना मेरा बाबा, तो बाबा सामने आ जाता फरिश्ता रूप में। तो आप तो रोज देखते हो बाबा को, अमृत वेले बाबा को देख करके ही तो मिलते हो ना। कितनी बातें करते हैं हर एक। बाबा कहते हैं सभी के फाइल मेरे पास है, इतनी बातें करते हैं। तो बाबा हमारे को भूल जावे, ये एक बड़ी बात लगती है। जब जो नहीं भूलना चाहिए वो भूल जाता है, और जो भूलना चाहिए वो भूलता नहीं। अब बाबा ने सारी दिनचर्या हमारी कैसी बनाई है। सबका कारण, जो भी कोई गलतियां होती है या बाबा भूल जाता है, उसका कारण क्या है? अपने को आत्मा के बजाय फलाना हूं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। हो ही आत्मा ना, ये शरीर तो आत्मा ने कर्म के लिए लिया है, लेकिन हूं तो ओरिजिनल आत्मा ही ना। आत्मा नहीं होती तो कोई शरीर ले सकता है?
तो बाबा दो एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझो, और आत्मा का कनेक्शन है ही परमात्मा के साथ। और बाबा को कितना बच्चों से प्यार है। वैसे जीवन में 3 संबंध आवश्यक है, बाप, शिक्षक, सतगुरु। हमारा बाबा, हम 3 जगह जावें, बाप के पास, शिक्षक के पास, गुरु के पास, एक ही में 3। कितना प्यार है बाबा का, मेहनत से चुराया। 3 के पास जाने के बजाय एक ही के पास आओ। और कितना प्यार से बाबा मिलता। हमारा सतगुरु इतना प्यार है बच्चों से, जो ये नहीं कहता पहले कांद करो फिर ये देगा। नहीं, गुरु के पास जाओ तो पहले कांद नीचे करो। और हमारा बाबा देखो, कांद तो नीचे करो, ये छोड़ो, लेकिन पोस्ट में बेचता है वरदान। ऐसा कोई गुरु मिला है अभी तक जो पोस्ट में वरदान रोज भेजे? और कितना प्यार से बच्चे, मीठे बच्चे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। ऐसा बाप भी कभी नहीं मिलेगा, इतना प्यार वाला। थोड़ा नीचे ऊपर करेंगे तो शक्ल बदल जाएगी बाप की। लेकिन हमारा बाबा देखो, और ऐसा बाबा सारे कल्प में एक ही बारी मिलता है। इसलिए बाबा कहता है, अपने मन को बिजी रखो। जैसे छोटा बच्चा चंचल होता है ना, उसको क्या करती है माँ? खेल में, उसमें उसको बिजी रखती है, होमवर्क में। टीचर भी समझता है कि घर में जाके घर का नहीं हो जावे बातों में, इसलिए होमवर्क इतना देता है जो बेचारा करके थक जाते। तो हमारा बाबा जो है, हमको दिनचर्या बना के देता है। सवेरे 4 बजे उठो, याद करो, मेरे से रुआ ध्यान करो। ऐसा कोई बाप देखा जो कहे मेरे से रोज रुआ ध्यान करो, बातें करो? और मन को बिजी रखने के लिए, क्योंकि मन ही चंचल है, जो भी नुकसान होता है वो मन ही करता है। इसलिए गीता में भी मन मना भाव कहा है, तन मना भाव नहीं कहा, धन मना भाव नहीं कहा, मन मना भाव कहा। क्योंकि मन ही धोखा देता है। उसको बिजी रखेंगे ना, हर एक को बाबा तो दिनचर्या बना के देता है। बच्चे ट्रैफिक कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, बाबा तो बताता है। लेकिन हर एक के सरकमस्टेंस अपने अपने होते हैं ना, तो बाबा कहता है अपने सरकमस्टेंस अनुसार अपने लिए ही दिनचर्या बनाओ, तो सहज हो जाएगा। अपने लिए, अपने कार्य को समझते हुए अपनी दिनचर्या बनाए, मन को फ्री नहीं रखे। अभी चंचल हो गए हैं ना,
तो उसको बिजी रखने के लिए आप अपनी दिनचर्या आप बनाओ। कोई काम ऐसा होता है जिसमें पूरी बुद्धि लगानी पड़ती है, कोई कोई काम ऐसे होते हैं। तो मानो बाबा कहे 2 से 3 ये करो और आपका उस समय काम ऐसा हो तो बुद्धि लगानी, मन लगाना पड़ेगा ना। इसीलिए सबसे सहज अगर अपने निर्विघ्न अवस्था में फरिश्ते रूप में रहना चाहो, अपनी दिनचर्या आप बनाओ। बाबा ने कह दिया है सुबह को जरूर उठो और योग में बैठो, और रात्रि को भी बिना बाबा के समाचार देते हुए कभी नहीं सोना। आज भी मुरली में था ना, नहीं तो क्या है, कईयों को स्वप्न वगैरह पता नहीं क्या क्या आता है, और खाली बुद्धि से सोएंगे। हमने तो अनुभव किया है, खाली बुद्धि करके सो जाओ ना, बाबा को दे दो, जो भी कुछ ऐसा है ना बाबा को दे दो, तो याद आएगा आपको। दी हुई चीज कभी नहीं वापस ली जाती। जो आपसे नहीं संभाली जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती है। मानो किस में क्रोध है तो खुद भी महसूस करता है कि मेरे में क्रोध नहीं होना चाहिए, तो बाबा कहते हैं मेरे को दे दो ना। देना तो आता है या नहीं? बाबा को दे दो, और ये याद रखो वापस नहीं कोई चीज देनी है। अभी आप इसको साथ में आपके बैठा है, आपके पास कोई अच्छी चीज है, आपने इनको दे दी, अगर गलती से आपके पास आ भी जाएंगी तो आप रखेंगे अलमारी में, वापस करेंगे ना। तो हमने बाबा को दे दिया, वापस नहीं। वापस लेना माना पाप। इसीलिए बाबा कहते हैं देना तो आता है ना, दे दो छूटा किरण, दे दिया और किरण छूटा। तो बाबा का प्यार है ना सभी बच्चों से। 3-3 तख्त का तो मालिक बना दिया। चलो 3 ही तख्त का मजा लेते रहो, कोई भी बात। और मुरली बाबा कहते हैं सवेरे उठ के मुरली सुनना पहला नंबर। कोई मजबूरी है तो बाबा कहते हैं क्या करेंगे, लेकिन पहले सुबह को मुरली सुनना बहुत अच्छा है, क्योंकि मन में पड़ गया ना बातें, वही बुद्धि चलेंगी। मुरली 4 पेज होती है, वरदान भी होता है। कोई कहते हैं मुरली भूल जाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या कहते हैं मुरली थी तो बहुत अच्छी, वरदान भी अच्छा था, पता नहीं याद करता हूँ ये था वो था क्या क्या था। अरे मुरली हमारी जियदान है, वो भूले क्यों? भूलनी नहीं चाहिए। ये हमारा होमवर्क में बहुत मदद कर सकता है। और मुरली मिस करना माना बाबा का बोल को रिगार्ड नहीं देना।
हम हाथ उठवाते हैं, यहाँ तो आज आधा क्लास नया है, पहले वाली वाला, लेकिन जो पुराने हो चुके हैं उनसे हम हाथ उठवाते हैं। जब से आप ब्रह्मा कुमार बने हो तब से एक दिन भी मुरली नहीं मिस की हुई है, वो हाथ उठाओ। देखो यहाँ पुराने पुराने बैठे हैं तो हाथ उठाए। मुरली हमारी जियदान है, सारे दिन मन मना भाव रहने का एक साधन है। जब भी मन फ्री हो ना, मुरली की कोई पॉइंट याद कर दो। चलो मुरली की 4 पेज नहीं याद आता है, वरदान तो 4 लाइन का होता है। वरदान याद करो। अच्छा, वरदान भी 4 लाइन नहीं याद आता है तो स्लोगन कितना होता है? आधी लाइन। तो आधी लाइन तो याद आती होंगी ना। कुछ भी करो, अपने को बाप समान बनना ही है, बनना ही है। सब ऐसे करो, बनना ही है, बनना ही है, क्योंकि बाबा से हमारा प्यार है ना। बाबा के बिना कैसे रह सकेंगे? भले रूप हमारा भी बदल जाएगा, बाबा का भी बदल जाएगा, लेकिन होंगे तो साथ ना। तो अभी फिर भी बाबा कहता है चांस है। जो नए नए आते हैं ना, उनको बाबा पता है क्या कहते हैं? पहले बारी आता है ना, बाबा कहते हैं तुमको मुबारक है। किसकी? हंगामे के पहले तो आ गए, फिर तो समय ही नहीं मिलेगा, आने की मुश्किलातें हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले आ गए, इसके लिए मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। तो मुरली से प्यार, और ये एक संकल्प मन में ले लो, मुझे मन को बिजी रखना है। उसके लिए दिनचर्या अपनी आप ही बनाओ, सरकमस्टेंस अनुसार। और रात को बाबा को समाचार देख कर के कभी नहीं नींद करना। अगर कोई कोई जाता है ना, बेड पर गुम हो जाता है, थका हुआ होता है या क्या भी होता है, कुर्सी पर बैठ के बाबा को सारे दिन का समाचार सुनाओ। और मैं तो आपको ये कहूँगी, क्योंकि मैंने धर्मराज की सजाएं बहुत देखी है, साक्षात्कार में बहुत खराब है। देखते ही आपको पता नहीं क्या लगेगा। इसीलिए अभी बाबा बाप के रूप में है। कहाँ बाप, कहाँ धर्मराज। अभी जो भी गलती हो जाती है सारे दिन की, वो बाबा को सुनाओ, माफी ले लो। बाप है ना, बाप तो फिर भी बच्चे के ऊपर रहम करेगा ना। तो ये करो, बाबा को गलती दे करके, लेकिन वापस नहीं लेना। फिर दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो क्या होगा? हमको अनुभव है, हमने अनुभव किया है ये प्रैक्टिकल। अगर दिमाग खाली करके सोना, तो हमको ये अनुभव है कि 2 घंटे की जो नींद है ना, वो आपको 4 घंटे का आनंद दिलाएंगे। और मनुष्य को नींद तो अच्छी चाहिए,
इसीलिए बस मेरा बाबा कहो नहीं, करो। जो करेगा वो पाएगा, जो कहेगा वो पाएगा नहीं कहा जाता। तो कल तो बाबा आएगा, सबको चेहरे से ही देखेगा कौन कौन क्या है। इसीलिए जो भी कुछ हो ना मन में, वो यहाँ बगीचे बहुत है। बाबा ने बड़े बड़े बगीचे बनवाए हैं। यहाँ बगीचे में जाके छोड़ के जाओ, स्टेशन तक भी नहीं ले जाना भाई। यहीं छोड़ के जाओ। और यहाँ तो बाबा का घर है ना, छू मंत्र हो जाएगा, रहेगा नहीं। क्योंकि हमको बाबा के साथ तो जाना ही है, प्यार है ना, मेरा बाबा है ना, तो बाबा के साथ तो जाना ही है। घर लौटने की बात है अभी तो। बाबा के साथ जाएंगे, फिर राज में भी आएंगे। 21 जन्म का वायदा है बाबा का, 21 जन्म हम राज भाग्य भोगेंगे। इसलिए हमारा तो यही कहने का भाव है, मेरा बाबा कहा है, मेरा ही रहे, मेरा और सब भूल जाए। अच्छा, ओम शांति।